नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का कप्पू कॉमेडियन नंबर 1 शो में बहुत बहुत स्वागत एवं आर्थिक अभिनंदन करता हूं। और भैया, आजकल बाबाओं की बहुत ज्यादा चर्चा चलती है और भैया सबसे ज्यादा लोग बाबाओं पे विश्वास भी करते हैं। एक आदमी रोता रोता और जाकर बाबा से यह बोला कि बाबा जी मेरी पत्नी को समझा लो, वो सोती मैं कपड़े धोता। तो बाबा बोला, अरे धूत कहीं के लट्टू तोता, अगर मैं पत्नी को ही समझा लेता तो भैया मैं काय को बाबा होता। तो भैया ऐसे ऐसे बाबा हैं, कोई तो पत्नी के चक्कर में हुए हैं, कोई प्रेमिका के चक्कर में हुए हैं, कोई भैया घरवाली के डर के चक्कर में हुए हैं। और आज मैं बाबाओं पर जो कविता सुनाने वाला हूँ, इसमें आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा। आप लोग ध्यान से सुनना और मस्ती लेना। मैं अब बाबाओं पर आप लोगों को मस्ती भरी कविता सुनाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनना कि इनका बचपन बीता खेल खेल में, कभी न गए स्कूल भूलकर, देख जवानी शादी कर ली, आ गया घमंड लुगाई देखकर। कि रात दिन इनको चैन न आता, रंग ढंग देखे अच्छे अच्छे, और इन्होंने लगे हाथ पैदा कर डाले 10 साल में 14 बच्चे। इन पर बिना उम्र आ गया बुढ़ापा, इनके बच्चे भी हो गए सियाने, सब बच्चों की शादी कर डाली, अब इनको नई रोटियां देती बहुएं। बहुएं इनकी बात न माने, घोर कष्ट में पड़ गए बेचारे, दारुण दृष्टि अंत हो गए है, बांध लगोटा सिर मुड़वाया, कपड़े रंग के साधु संत हो गए। अब हाथ में लिए कमंडल, गांव गांव में फेरी देते, और ये दोना पत्तल चाट रहे हैं। और गेरुआ छाप संत कलयुग के, अरे अपना बुरा वक्त है ये काट रहे हैं। और कोई मजबूरी के मारे अब तक की आदत गई न है खेती करने वाली, और भैया सादा कपड़ों में वारंटी, इन्होंने 16 साल डकैती मारी। अपना भेष बदल कर ये अब सेकी मार रहे हैं, और भैया अब इनको कौन कहेगा कि ये 10 साल फरार रहे हैं। रोज पुलिस वाले इनके घर पे आते, अब वो धीरे धीरे आना बंद हो गए हैं। अब पुलिस पकड़ कर करे क्या इनका, कि मुलजिम सच्चिदानंद हो गए हैं। और सिद्धू पाजी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बीवी के डर से बाहर जाकर गुम हो जाते हैं, और गांव में कहीं भी हो भागवत यज्ञ भंडारा, उस दिन बाबा हो जाते हैं। कुछ तो बाबा भाड़े के मारे अपनी दाढ़ी मूछ मुड़ा लेते हैं, और जब कहीं यात्रा रेल बसों पे जाते हैं तो अपने कपड़ा रंगवा लेते हैं। पहले बाबा त्रेता युग द्वापर में नंगे पांव चला करते थे, और उन्हें बहानों से क्या लेना देना, वो तो सिर्फ नंगे पांव चला करते थे। और भैया आजकल के बाबा अपना मुंह काला करवा बैठे हैं, कोई BMW में
तो कोई मारुति में, और भैया कोई तो मोटरसाइकिल से चलते हैं, और भैया कोई तो बाबा अपनी झोली बगल में टांग लेते हैं, और गांव गांव और घर घर में ये कम से कम मनवर आटा मांग लेते हैं, और फिर आटा बेच दुकानों पर इनकी अच्छी इनकम हो जाती है। फिर पता नहीं है साधु आधी रात को क्या करते हैं जब सारी दुनिया सो जाती है। भैया पीले वस्त्र हैं बड़ा कमाऊ, इसमें सारे पाप छिप जाते हैं। हत्यारे डाकू कातिल भैया इन पीले वस्त्रों में छिप जाते हैं। तकिया भूसी भक्ति भाव से फिर इनकी पूजा होती है। फिर चाहे लुच्चा हो और लफंगा, इन पीले वस्त्रों की पूजा होती है। और बूढ़े बच्चे नौजवान और महिलाएं सब इनके पांव को चूम रहे हैं। बस यही बात है भैया, अरे जिधर देखिए उधर साधु महात्मा घूम रहे हैं। ये हमारा भारत देश है जहाँ के नागरिक अंध भक्त हैं और सदा ये अंध भक्त रहेंगे। जाने किस दिन इनको बुद्धि आएगी, भैया जाने कब तक गधा रहेंगे। और भैया ऐसे कलयुग साधु संत से आप लोग बच के रहना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए कप्पू कॉमेडियन नंबर 1 शो। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। फिर मिलेंगे।